हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। तो इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 33 सॉल्व किए थे। उसमें दिस डैट दोज और दीज का प्रयोग निगेटिव फॉर्म में देखे थे। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे, एक्सरसाइज 34 में देखेंगे इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म। तो यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जिसमें प्रश्न पूछा जाए, यानी कि इंटरोगेशन हो। ये सब सेंटेंस इंटरोगेशन का है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सभी में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसको आज हम लोग जानेंगे कि इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हम लोग को पता है कि इंटरोगेटिव में जो है वर्ब जो है, ये जो वर्ब है उसको हम लोग आगे करते हैं। क्या करते हैं? आगे करते हैं। और ये सब्जेक्ट हो गया, यह मक्खन है, यह ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब को हम लोग आगे ले जाते हैं। तो उसी तरह हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, यह मक्खन है, यानी इसका जो वर्ब है क्या हो जाएगा, इज। तो इज और सब्जेक्ट उसके बाद लिखेंगे इज दिस, और ये क्या हो जाएगा, मक्खन का बटर, इज दिस बटर। ये हो गया, क्या यह मक्खन है, यानी इज दिस बटर। फिर है क्या वह हाथी है, यानी कि ये हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब, फिर ये ऑब्जेक्ट। तो उसी तरह वर्ब को आगे करेंगे, यानी कि इज दैट एन एलिफेंट, इज दैट एन एलिफेंट, क्या वह हाथी है। यहाँ पे एन लगेगा क्योंकि यहाँ पे अकेला है, ये एलिफेंट एक है, और इसमें आर्टिकल का यूज होगा क्योंकि इसको काउंट कर सकते हैं। फिर है क्या वह हाथी है, यानी कि बहुत सारा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब में आर, बहुत सारा के लिए आर दोज एलिफेंट्स, आर दोज एलिफेंट्स। और प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगेगा। फिर क्या है, यह हाथी, क्या यह नदी है। तो इज दिस नदी, नदी को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इज दिस अ रिवर, इज दिस अ रिवर। तो ये क्वेश्चन मार्क। फिर है क्या ये नदियां हैं, यहाँ पे हो जाएगा आर, तो आर को आगे करेंगे। फिर ये आर दीज रिवर्स, आर दीज रिवर्स, या ये नदियां हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। इसमें है क्या वह पहाड़ है, क्या वह पहाड़ है। तो पहाड़ था, तो यहाँ वाज, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज दैट अ माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन। स्पेलिंग हम लोग को ध्यान रखना है। फिर है क्या वे पहाड़ थे, यानी कि वर दोज माउंटेन्स। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं। फिर क्या है, क्या यह कलम अच्छी है, क्या यह कलम अच्छी है, यानी कि यहाँ इज लगेगा, इज दिस पेन गुड, इज दिस पेन यह कलम सब्जेक्ट हो गया, इज दिस पेन गुड। इसके बाद है क्या ये कलमें अच्छी हैं, यहाँ पे हैं यानी आर, वर्ब को आगे करेंगे, आर ये कलमें यानी दीज पेन, आर दीज पेन्स गुड। तो ये हो गया। इसके बाद है क्या यह लड़का धूर्त है, धूर्त यानी कि इज दिस बॉय कनिंग, इज दिस बॉय कनिंग। इसके बाद क्या है, क्या वे लड़के धूर्त हैं, आर ये हो गया दोज बॉयज, आर दोज बॉयज कनिंग। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग। इसमें है क्या वह आदमी एक अभियंता है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो वह आदमी एक है, तो सब्जेक्ट यानी इज, तो इज दैट मैन क्या है, एक अभियंता, एन इंजीनियर, इज दैट मैन एन इंजीनियर।
फिर इसके बाद है क्या वे आदमी अभियंता है। वे आदमी यानी कि बहुत सारा आदमी, बहुत सारा के लिए आर, आर हो गया। वे आदमी यानी दोज, आर दोज मैन, आर दोज मैन। इस पे ध्यान रखेंगे लोग, यहाँ मैन है, यहाँ मैन है यानी एक है, यहाँ एक से ज्यादा है। तो आर दोज मैन इंजीनियर्स, आर दोज मैन इंजीनियर्स। फिर क्या है, यह, क्या यह लड़का एक नौकर था। यह लड़का सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे हो जाएगा वर्ब। तो वर्ब को आगे करेंगे तो वर्ब क्या है, was, was this boy, was this boy a servant, a servant, सर्वेंट। यहाँ हम लोग ध्यान रखेंगे VANT नॉट ENT। फिर क्या है, ये, क्या ये लड़के नौकर थे। तो यहाँ वर्ब ये हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब को आगे करेंगे तो वर, क्योंकि यहाँ प्लूरल है, ये लड़के वर दीज बॉयज, वर दीज बॉयज सर्वेंट्स, वर दीज बॉयज सर्वेंट्स। फिर क्या है, क्या वह लड़की नर्तकी थी। तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे was that girl, was that girl नर्तकी यानी डांसर, was that girl a dancer, क्या वो लड़की नर्तकी थी, was that girl a dancer। फिर क्या है, क्या वे लड़कियां नर्तकियां थी, यानी कि यहाँ पे प्लूरल है यानी वर लग जाएगा, वर दोज गर्ल्स, वर दोज गर्ल्स डांसर्स। तो ये रहा। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं, क्या वह स्कूल अच्छा था, यानी कि यहाँ पे क्या है, था। तो था के लिए was, was that school, was that school good, was that school good। फिर है, क्या वे स्कूल अच्छे थे यानी वर, वर प्लूरल है, प्लूरल है, वे स्कूल यानी ज़्यादा स्कूल है इसलिए यहाँ पे वर आया है। तो वर दोज स्कूल्स, वर दोज स्कूल्स गुड, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या है, क्या वह आदमी एक बहुत अच्छा नेता था। तो यहाँ पे लिखेंगे वह आदमी, सब्जेक्ट हो गया, फिर था हेल्पिंग वर्ब और ये सब जो है ये ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, एक आदमी है यानी कि was हेल्पिंग वर्ब होगा, was that man, was that man। फिर एक बहुत अच्छा नेता, a very good leader, was that man a very good leader और क्वेश्चन मार्क। फिर है, क्या वे नेता लोग शिक्षक थे। वे नेता लोग यानी कि बहुत सारा नेता, दोज लीडर्स। तो सबसे पहले वर ये हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वर, क्योंकि बहुत सारा है वर लग जाएगा, वर दोज लीडर्स, वर दोज लीडर्स। क्या वे नेता लोग क्या थे, शिक्षक थे यानी ऑब्जेक्ट, वर दोज लीडर्स टीचर्स और क्वेश्चन मार्क। तो ये था हम लोग का एक्सरसाइज 34।